हमें यूट्यूब में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। हम लोग शेयर मार्केट में एसआईपी करते हैं, लमसम करते हैं हमारा पैसे को। वो सच भी है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ही सूझबूझ के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोग मोटिवेट होकर इन्वेस्ट तो करते हैं, हमारा पैसा का जो भाव है वो भी बढ़ता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आते हैं जब हम लोग उस पैसा को विड्रॉ करना चाहते हैं। हमारा किसी भी कारणवश अगर पैसा का जरूरत पड़ जाता है तो हम लोग उस पैसे को कैसे विड्रॉ करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड का जो पैसा आपने निवेश करके रखा है उसको आप लोग कैसे विड्रॉ करोगे या उसको आप लोग कैसे रिडीम करोगे। एक ही चीज है दोनों, ठीक है। तो कैसे हम लोग वो पैसा को निकाल के हमारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड उस पैसा को हम लोग यूज कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको मेरा मोबाइल का स्क्रीन में बहुत ही आसान स्टेप्स में दिखाऊंगा कैसे आप लोग आपका पैसा को विड्रॉ करोगे। इस वीडियो में म्यूचुअल फंड का पैसा को विड्रॉ करने के लिए मैं अपस्टॉक ऐप में दिखाऊंगा अपस्टॉक्स में कैसे आप लोग म्यूचुअल फंड से पैसा को विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप लोग जेरोधा को यूज करते हो, एंजल वन को यूज करते हो, उन एप्स में भी इंटरफेस बहुत हद तक सेम होता है। आप लोगों के पास अपस्टॉक के अकाउंट नहीं है एंड दूसरे किसी ब्रोकर का है तो भी आप लोग ये वीडियो को देख सकते हो। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ मेरा मोबाइल का स्क्रीन पे। अब मैं आ गया हूँ मेरा मोबाइल का स्क्रीन पे। आप सभी को दिखाऊंगा कैसे आप लोग आपका म्यूचुअल फंड का जो पैसा है उसको रिडीम कर सकते हो। तो पहले मैं अपस्टॉक को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे पिन देके लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अपस्टॉक का इंटरफेस आप देख रहे हो, ये है इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडर्स वाले जो इंटरफेस है उसमें स्विच करना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इन्वेस्टर वाले इंटरफेस। आपको इससे ट्रेडर वाले इंटरफेस में स्विच करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन है, इस अकाउंट के ऑप्शन में आपको जाना है। इस अकाउंट के ऑप्शन में आपको सबसे पहले जाना है। देन देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहा है, दो इंटरफेस शो कर रहा है, दो थीम शो कर रहा है। एक है अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स और एक है अपस्टॉक फॉर ट्रेडर्स। इन दोनों में हम लोग कैसे स्विच कर पाएंगे? इन दोनों में स्विच करने के लिए देखिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसकी मदद से हम लोग इन दोनों में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स में स्विच है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस बटन को क्लिक करके इसको अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स में कर दूंगा। जैसे ही मैं उसमें क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आया। यहाँ पे देखिए स्विच टू अपस्टॉक्स प्रो, तो इस बटन में हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक किया एक ऐप रिस्टार्ट लिया, देन अपस्टॉक प्रो में हम आ गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखिए हमें अकाउंट में जाना है, जाके देख लेना है हमारा अकाउंट कौन सा है। देखिए हम अकाउंट में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए अपस्टॉक फॉर ट्रेडर में ये बटन आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक डिस्कवर वाले टैब है, इस डिस्कवर वाले टैब में हमें आना है। डिस्कवर में आने के बाद ऊपर देखिए आपको म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन दिखेगा। इस म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको एक एक्सपोर्ट टैब में रखेगा। आपको एक्सपोर्ट टैब से पोर्टफोलियो टैब में जाना है। इस पोर्टफोलियो टैब में आपको आना है, तो पोर्टफोलियो में आप लोग क्लिक कर दीजिए। देन देखिए आपका पोर्टफोलियो वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। आपने जितने भी सारे म्यूचुअल फंड का लमसम करके रखा है या एसआईपी करके रखा है, ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आपको ये वाले पैसा को विड्रॉ करना है। आप पूरा भी विड्रॉ कर सकते हो एंड आप इनमें से कुछ अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा कैसे विड्रॉ करें वो प्रोसेस दिखाता हूँ। पूरा विड्रॉ करने के लिए आप लोग स्क्रॉल करके नीचे जाइए। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट्स में आपको सभी इन्वेस्टमेंट दिखेगा जितने सारे एसआईपी आपने करके रखा है। मेरे यहाँ पे सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो में मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, इस वजह से एक ही दिख रहा है। तो इस एक ही का जितने भी सारे अमाउंट है वो मैं विड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले ये वाले जो पोर्टफोलियो है इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखिए एक सेल वाले बटन है, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक वार्निंग शो करेगा, इसमें आपको कंटिन्यू टू सेल में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करते हो आपके सामने दो ऑप्शन शो होता है। एक तो हो गया आप ऑल होल्डिंग सेल कर सकते हो एंड कस्टम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑल होल्डिंग ही रिडीम करना चाहूंगा, इस वजह से ऑल होल्डिंग में क्लिक करूंगा। आप यूनिट वाइज भी इसको रिडीम कर सकते हो, कितने यूनिट आपको रिडीम करना है उसके लिए यूनिट टैब में आप लोग जा सकते हो, लेकिन मैं ऑल होल्डिंग करूंगा। देखिए ऑल होल्डिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल करने के लिए बोल रहा है। मेरे पास कितना यूनिट्स है, 38.417 यूनिट्स है, जिसका वैल्यू इतना है एंड टैक्स इसमें कटेगा
जो हमारा कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर माइनस टैक्स कटेगा। टैक्स कटने के बाद ही जितने भी सारे अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है, एग्जिट लोड 0 है। तो ये सब कुछ देखने के बाद आप लोग आपके नीचे जो कंटिन्यू बटन दिया गया है उसमें सिंपली क्लिक कर दीजिए। अब आपको क्लिक करना है कॉन्फर्म सेल में। कॉन्फर्म सेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑथराइज ऑन CDSL इसमें क्लिक करना है। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टेप में। पहले तो आई हैव ए पिन वाले ऑप्शन दिखेगा, देन आई डोंट हैव ए पिन दिखेगा। आपको आपके पास पिन है या नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कोई पिन नहीं रहेगा। इस वजह से जनरेट न्यू पिन में आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए हमारा पिन जनरेट हो गया है एंड OTP भी आ गया है। हम इसको डन कर देंगे, पिन जनरेटेड वाले टैब को डन कर देंगे। डन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में जाएंगे। मैसेज बॉक्स में जाके ये वाले जो OTP है, ये OTP को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे या याद कर लेंगे। तो अब तो हमारे पास वो पिन आ गया है। आई हैव ए पिन में हम लोग जा सकते हैं बिल्कुल। वो OTP को हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड अपस्टॉक के स्क्रीन में आएंगे। आई हैव ए पिन में क्लिक करेंगे। आई हैव ए पिन के राइट में जो कंटिन्यू टू CDSL है उसमें हम लोग क्लिक कर देंगे सिंपली। ठीक है, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हमारे सामने पिन देने का ऑप्शन आएगा। अब ये जो OTP को हमने कॉपी किया है वो ऑटो भी ले सकता है हमारा ऐप्स में, नहीं भी ले सकता है। हमारा तो ऑटोमेटिक ले लिया है, देने का जरूरत ही नहीं पड़ा। देन दूसरे एक OTP ट्रिगर हुआ है, वो फाइनल OTP है। वो OTP को हम कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे हमारा पेमेंट इशू हो जाएगा। देन कन्फर्म टू सेल में क्लिक कर दिया। देन देखिए यहाँ पे हमारा जो रिडीम है सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे शो कर रहा है योर अमाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 14 मार्च, मतलब 7 वर्किंग डेज में जब आप रिडीम करोगे। मैं जिस दिन रिडीम किया हूँ उसके 7 दिन के अंदर हमारे अकाउंट में वो जो पैसा है सारे म्यूचुअल फंड का दिखा रहा था वो सब कुछ रिडीम हो जाएगा। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, देन यहाँ पे डन कर देंगे। आप लोग सारे डिटेल्स पढ़ सकते हो। 7 दिन के अंदर आपको ये वाले अमाउंट है वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आपका म्यूचुअल फंड का पैसा को विथड्रॉ कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उनको भी ये नॉलेज जानना जरूरी है। एंड अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियोज देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।